वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। मैं नमस्कार सगन आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक कंपलसरी इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश ग्रामर और साथ में इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते हैं। चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो टेंस से रिलेटेड टॉपिक है। ओके, और एग्जाम्स में इससे जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस हमको गिवन होता है, हमको स्पेस में जो है करेक्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज करनी पड़ती है। ओके, तो जो टेंसेज हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इनको फर्दर हमने डिवाइड किया है इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो टोटल जो है ये 12 टेंसेज हम जो है पहले पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इससे रिलेटेड जो है टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। इसका जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो इसके क्या क्या रूल्स हैं, बेसिक रूल्स क्या क्या हैं। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना, रहा हूं, ठीक है, इस प्रकार से जो है हिंदी में बोला जाता है। आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है इज, आर और एम, और मेन वर्ब जो आती है वो आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी जो आईएनजी है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही जोड़ा जाता है। ये हम पहले भी जो है पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये तो इसके बेसिक रूल है। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए या फिर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए काम आने वाले हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक वो जो है हमारा वो है करेक्ट फॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें हमको ब्रैकेट में कोई वर्ब की फॉर्म गिवन होगी और हमको उसका सही फॉर्म हमको स्पेस में फिल करना होगा, यानी कि हमको इज आर एम के साथ में उसकी आईएनजी फॉर्म फिल करनी है। ठीक है, अब उसके लिए हमें कुछ पहचान हमें ढूंढनी पड़ती है, आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, उनको हमें ढूंढना पड़ेगा, तब हम कर पाएंगे। ठीक है, तो वो पहचान क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमको गिवन होगा कुछ सेंटेंस में, जैसे स्टिल, एट प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ डेज, दीज डेज, नाउ, टुडे, लिसन, वेट, डोंट डिस्टर्ब, लुक, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम है ये यहाँ पर गिवन है, ये आपको सेंटेंस में गिवन हो गए। ठीक है, लास्ट में आप देख रहे हैं लिसन, वेट, डोंट डिस्टर्ब। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ये शो करते हैं कि आपको उस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको लिखना है, यानी वो फॉर्म आपको लिखनी है, इस आरएम के साथ में आईएनजी फॉर्म आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में ये कुछ वर्ड नजर आ जाएं तो आप इजीली जो है उसमें इज आर एम के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज करके जो है लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्शन कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं कि जिस समय हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उस समय कोई काम हमारे सामने हो रहा है, चल रहा है, तो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी इज आर एम और आईएनजी का यूज करना है। ठीक है, या एक्शंस कंटिन्यू प्रेजेंटली, यानी कि जो अभी प्रेजेंटली हो रहा है उसके लिए भी करेंगे। और फॉर प्लान्ड एक्शन इन न्यू फ्यूचर, यानी कि भविष्य में कोई काम होने वाला है, हुआ तो नहीं है, होगा, लेकिन वो प्लान्ड है। ठीक है ना, वो फिक्स है, वो काम होगा, उसके लिए भी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज ही करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्या हो गई, इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई कि आपको इस टेंस का यूज कब और कहां करना है। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी में जो सेंटेंस किस प्रकार से लिखा या बोला जाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग। क्या मैं लिख रहा हूं, एम आई राइटिंग। क्या मैं नहीं लिख रहा हूं, एम आई नॉट राइटिंग। ठीक है, तो ये तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो काम आने वाला है, या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो ये काम आने वाला है, जो कि हम पिछली क्लास में भी सीख चुके हैं। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे आपको यहाँ गिवन है ही। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको स्पेस गिवन है, यहाँ पे आपको वो सही फॉर्म आपको लिखनी है। किसकी लिखनी है, इसकी, लर्न की यहाँ पर लिखनी है। ठीक है,
अब उसके लिए आपको इस सेंटेंस में वो वर्ड ढूंढने जिससे आपको पता पड़े कि मुझे यहाँ पर इज, आर एम और आईएनजी का यूज करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है दीज डेज। क्या लिखा हुआ है? दीज डेज। ठीक है, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा था, वो वर्ड यहाँ पे आया है दीज डेज, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर इज, आर एम और आईएनजी का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इज प्लस लर्निंग। ही के साथ में इज का यूज करेंगे और लर्न है उसमें फर्स्ट फॉर्म गिवन है, उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। ही इज लर्निंग कंप्यूटर दीज डेज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, वी अ क्रिकेट मैच एट प्रेजेंट वॉच। ठीक है, वॉच वर्ब है आपको गिवन है यहाँ पर, एट प्रेजेंट यहाँ पर गिवन है आपको। ठीक है, एट प्रेजेंट जो यहाँ पे गिवन है ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ये गिवन है आपको। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ क्या करना है? इज, आर एम और आईएनजी। ठीक है, तो क्या होगा? वी आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट प्रेजेंट। वी के साथ में आर आ जाएगा। ठीक है, रवि एक्सरसाइज नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम क्या गिवन है? नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर डू में आईएनजी आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? रवि इज डूइंग एक्सरसाइज नाउ। रवि अभी जो है एक्सरसाइज कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम आपको ढूंढना है। तो जो हमने पहले अभी जो एडवर्ब ऑफ टाइम देखे थे या कुछ ऐसे वर्ड हमने देखे थे, उनको हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ऐसे कुछ वर्ड गिवन है। तो आपको इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पे यूज करना है। लिसन, समवन एट द डोर नॉक। अब लिसन वर्ड जो है, ये लिसन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? सुनो। ठीक है, तो हमने किसी से कहा कि भाई सुनो, तो ये वर्ड हम कब यूज करेंगे? ये एडवर्ब ऑफ टाइम तो नहीं है, वर्ब है ये तो केवल। ठीक है, लेकिन इस वर्ड का, इस शब्द का यूज हम कब करेंगे? जब हम हमारे आसपास वो काम हो रहा है, हम किसी को अभी बताना चाहते हैं। ठीक है ना, तो सुनो, समवन एट द डोर नॉक इज नॉकिंग। सुनो, दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। ठीक है ना, यानी वो काम अभी हो रहा है, तभी तो हम इस वर्ड का हमने यूज किया है सुनो का। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे भाई सुनो कोई खटखटा रहा था, तो फिर अभी कैसे सुनेंगे? ठीक है, तो ये जो सुनने वाला काम है वो अभी ही हो रहा है, और वो जो काम हुआ है नॉकिंग, खटखटाना, वो अभी हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसका यूज किया। दे हेयर ऑन नेक्स्ट संडे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या गिवन है आपको? यहाँ पर नेक्स्ट संडे गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट संडे यहाँ पर गिवन है, ये जो कि फ्यूचर को बता रहा है। लेकिन अगर ये जो प्रोग्राम है कम है ना, ये जो काम है कम आने वाला, वो जो है प्लान्ड है, तो क्या हो जाएगा? दे आर कमिंग हेयर ऑन नेक्स्ट संडे। दे आर कमिंग हेयर ऑन नेक्स्ट संडे, कि भी वो जो है अगले संडे को आ रहे हैं, मतलब फिक्स है। ठीक है ना, आने वाले हैं, आ रहे हैं। ठीक है, तो बात तो है फ्यूचर की, और हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टेंस का यूज फ्यूचर को भी शो करने में काम आता है। लुक, देखो। ठीक है, अब जो ये वर्ब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई लुक, देखो, तो अभी कोई काम हो रहा है तभी तो हम इस वर्ड का यूज करेंगे ना, देखो। ठीक है, ही स्माइल, ही इज स्माइलिंग। देखो, वो मुस्कुरा रहा है। ठीक है ना, जो काम हो रहा है, तो लिसन, लुक, ये हम तब यूज करेंगे। तो ये वर्ड भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। आई क्रिकेट राइट नाउ, तो यहाँ पर तो सिंपल सा आपको ये गिवन है राइट नाउ। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई एम प्लेइंग। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई एम प्लेइंग। ही अ बुक दीज डेज, तो यहाँ पर भी सिंपल सा आपको एडवर्ब ऑफ टाइम गिवन है दीज डेज। ठीक है ना, दीज डेज यहाँ पर गिवन है, राइट है। क्या हो जाएगा? ही इज राइटिंग अ बुक दीज डेज। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम आपने देख लिया यहाँ पे। डोंट डिस्टर्ब मी, आई स्टडी। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। अब ये जो वर्ड है डोंट डिस्टर्ब मी, ये हम कब कहेंगे? हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मुझे परेशान मत करो, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, तभी तो कहेंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मुझे परेशान मत करो, मैं पढ़ रहा था।
ठीक है ना। तो परेशान अब कर रहा है और पहले पढ़ रहा था, तो इसका तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं बैठता है, ठीक है ना। ये काम हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, सिंपल है। द चाइल्ड नाउ, यहाँ पे नाउ गिवन है, इज वीपिंग, ठीक है। आई टू स्कूल दीज डेज नॉट गो, दीज डेज गिवन है, नॉट गो, आई एम नॉट गोइंग, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल दीज डेज। शी एट प्रेजेंट स्लीप, एट प्रेजेंट इज स्लीपिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेज में या तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम गिवन है, या फिर आपको ये पता पड़ता है कि भाई ये काम फ्यूचर के लिए प्लान्ड है, तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर लुक, लिसन, डोंट डिस्टर्ब, ऐसे कुछ वर्ड आ जाते हैं तो भी आपको इस टेंस का यूज करना है, यानी इज, आर, एम और आईएनजी का यूज करना है, ठीक है। तो अभी ये सेकंड टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो ऑलरेडी जो है आपको चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जाकर आप देख सकते हैं, और कंटिन्यूअस ये वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे एक मोटिवेशन मिलता है, और हम लगातार जो है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस, इस तरह से आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो जरूर जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।